हेलो नमस्कार एवरीवन। आइए आज झारखंड जी के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में, जो झारखंड में कुछ महत्वपूर्ण उद्योग है उनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सी है? झारखंड में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग जो स्थापित है कौन सी है? लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात, लोहे का उद्योग को सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाई कार्यरत है? मतलब कितनी इकाई कार्यरत है? तो कितनी? 2 इकाई कार्यरत है झारखंड में लौह इस्पात की। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है? कहाँ पे इसका लौह इस्पात जो है इनका कारखाना कहाँ पे है? तो जमशेदपुर और बोकारो दोनों जगह पे स्थापित किया गया था, जमशेदपुर में और बोकारो में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? पूरा भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना कहाँ पे खोला गया था? तो जमशेदपुर में खोला गया था। जो फाउंडर इनके थे जमशेद जी टाटा थे। आप में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि सबसे अधिक प्रतियोगी परीक्षा में कारखाना के बारे में पूछा जाता है। झारखंड, अगर झारखंड का कोई भी आप क्षेत्र कार्यकर्ता ले लें, झारखंड के जेपीएससी या अन्य झारखंड जीएसएससी कोई भी परीक्षा लें, तो झारखंड से बहुत ही प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जाते हैं। ये चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने की थी। किसने की थी? जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है? जो पूछा जाए, टिस्को जो कारखाना है किस नदी के संगम पे है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी, स्वर्णरेखा और खरकई 2 नदी के संगम पर टिस्को कारखाना को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। टिस्को में पहली बार लौह का उत्पादन कब शुरू हुआ था? टिस्को में पहली बार जो लौह का उत्पादन करना शुरू किया था 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम लौह का उपयोग किया था टिस्को में। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण, झारखंड के उद्योगों के बारे में आज चर्चा करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आइए चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 8 पे। भारत में प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो जमशेदपुर में प्रथम भारत में स्टील प्रोजेक्ट शहर के रूप में स्थापित किए थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। झारखंड का ट्रक कारखाना कहाँ स्थित है? झारखंड का ट्रक कारखाना वो भी जमशेदपुर में आपका स्थापित किया गया था। अधिकतर जो कारखाने हैं स्टील के वो अधिकतर जमशेदपुर या बोकारो में स्थित किए गए हैं। कहाँ पे? जमशेदपुर या बोकारो में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा इस्पात लौह कारखाना कौन सा है? तो आपका सबसे बड़ा बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो का इस्पात कारखाना जो सबसे बड़ा पूरा भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? पूछा जा रहा है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? किस देश ने सहयोग? रूस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था, बोकारो इस्पात संयंत्र को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पूछा जा रहा है किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। कब? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, 1964 में। अगला देखते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसमें पूछा जा रहा है इसका स्थापना होने के बाद इसका उत्पादन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1972 से इसमें उत्पादन करना शुरू कर गया था बोकारो इस्पात कारखाना में। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुई थी? पूछा जा रहा है झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग का स्थापना किया गया था, जिस सीमेंट का नाम था जापला। जापला सीमेंट उद्योग का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा कितने क्षेत्र को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? पूछा जा रहा है वर्गीकृत मतलब बांटा गया है कितने क्षेत्रों में? तो 4 क्षेत्रों में झारखंड ने बांटा है। झारखंड में 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर दिया है उद्योग को। ये कुछ रिवीजन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16। गुमला जिला में कितने उप विभाजन होते हैं? पूछा जा रहा है उप विभाजन गुमला जिले में कितने हैं? तो उप विभाजन 3 है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं झारखंड जेपीएससी हो या जेएसएससी, सीजीएल या क्षेत्र कार्यकर्ता या झारखंड पुलिस, अधिकतर इसमें पूछे गए। समुद्र तल से पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो कितनी है? 4431 फीट। इनकी ऊंचाई 4431 फीट है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। किस वर्ष गढ़वा जिले का गठन किया गया था? पूछा रहा गढ़वा जिला का जो गठन हुआ था किस वर्ष किया गया था? तो 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा जिला का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भोंगा किस कबीले के देवता है? पूछा जा रहा है भोंगा किस कबीले का देवता है? तो हो कबीले के देवता को भोंगा जो है हो कबीले के देवता है।
और आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड में हो जनजाति का निवास स्थान सर्वाधिक कहाँ है? मतलब पूछा जाए सबसे अधिक झारखंड में हो जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे? सबसे अधिक कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति निवास करते हैं। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, और अपने भाई को ढेर सारा प्यार दें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।